हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। मैं सौरभ वाधवानी। आज सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिकी, इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन लेकर के आया हूं। मिक्सचर एलिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिकी क्यों है? क्योंकि एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा। ऑल्दो एकमात्र नहीं है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। कई बार ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे भी लग जाता है, कई बार ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी लग जाता है, कई बार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। किसी भी टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। सो ट्रिकी क्यों है? ट्रिकी इसलिए है क्योंकि हमें फिगर आउट करने में बड़ी मुश्किल आती है कि कब इसको अपन को यूज करना है और कब इसे यूज नहीं करना। वो फिगर आउट करना इज एक्चुअली अ ट्रिकी थिंग। और नया इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हमने स्कूल में कभी देखा नहीं है, कभी भी हमने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो आइए जानते हैं मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है। मिक्सचर एलिगेशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ना दो कॉन्सेप्ट्स जो हम एवरेज में सीख के आए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करें। वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? आराम से पहले वो कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद समझेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या। तो पहले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट क्या था? लेट सपोज आप दो टाइप के राइस मिक्स कर रहे हो। एक राइस है ₹50 पर केजी वाली, और दूसरी जो राइस है वो है मान लीजिए ₹60 पर केजी वाली। ये दो टाइप के राइस मिक्स किए जा रहे हैं। पहले वाले टाइप के 2 केजीज लिए और दूसरे वाले टाइप के 3 केजीज लिए, और एक मिक्सचर तैयार किया गया। अब आपसे बोला जाए इस मिक्सचर की जो एवरेज प्राइस आएगी, यानी पर केजी जो प्राइस आएगी, वो प्राइस क्या होगी? तो एवरेजेस के कॉन्सेप्ट से अगर निकालने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि दो लोग थे, इनके पास 50-50 था। 3 नए लोग आए, यदि ये भी 50-50-50 लाते तो सबका एवरेज 50 का हो जाता। लेकिन 3 लोग एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, कितना? 10। एक व्यक्ति नहीं, 3 लेके आ रहे हैं, तो 10-10-10 टोटल 30 एक्स्ट्रा है। वो जो 30 एक्स्ट्रा है वो सब में बराबरी से बटेगा। सब में बराबरी से यानी इन 2 लोगों में और इन 3 लोगों में, टोटल 5 लोगों में बटेगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। तो यदि सब 50 लेके आते तो एवरेज 50 का हो रहा था, लेकिन क्योंकि इधर से 30 एक्स्ट्रा आ रहा है तो एवरेज 6 से बढ़ जाएगा। यानी इस मिश्रण का जो एवरेज प्राइस पर केजी आ जाएगा वो आ जाएगा 56 रुपीस पर केजी। ये पढ़ा था हमने एवरेज में। और नहीं, ऐसे नहीं तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वेटेड एवरेज क्या कहता था? वेटेड एवरेज कहता था कि 2 लोग हैं 50-50 वाले, तो इनका टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? 2 केजी 50-50 रुपए के लिए होंगे हमने, यानी 100 रुपए का खर्चा यहां हुआ। और 3 केजी लिए 60 रुपीस के, यानी 180 रुपए का खर्चा यहां हो रहा होगा। अब 100 रुपए का खर्चा ये, 180 रुपए का खर्चा ये, टोटल निकालें तो 280 रुपए का खर्चा आ गया मेरे पास। 280 रुपए का खर्चा आ गया। इस 280 रुपए में मेरे पास टोटल चावल आया कितना? 2 किलो ये आया और 3 किलो ये आया। तो मेरा पर केजी प्राइस में कैसे निकालूंगा? 280 का पूरा 5 किलो का मिश्रण है, तो 1 किलो कितना? 280 डिवाइडेड बाय 5। अगेन वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 56 रुपीस पर केजी। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया है? हमने केवल 2 डिफरेंट टाइप के राइस, जिसकी में से एक की प्राइस थी ₹50 पर केजी और दूसरी की प्राइस थी ₹60 पर केजी, इन दोनों को मिक्स किया। कितना कितना मिक्स किया? यहां से 2 किलो लिए और यहां से 3 किलो लिए। जब मिक्स किया तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, उस मिक्सचर की जो पर केजी प्राइस है वो निकल के आ रही है ₹56 पर केजी। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं एक राइस 70 रुपीस की और एक दूसरी राइस ले रहे हैं हम लोग 85 रुपीस की। यह है 70 रुपीस पर केजी वाली, और ये दूसरी वाली जो राइस है 85 रुपीस पर केजी वाली है। हमने इस वाले चावल का 1 किलो लिया और इस वाले चावल के 2 किलो लिए और एक मिक्सचर तैयार किया। हमें बताना है कि इस मिक्सचर की एवरेज प्राइस क्या होगी। सो एवरेजेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सब में बराबरी से होना चाहिए। तो एक व्यक्ति है, इसके पास 70 था, एक व्यक्ति है, इसके पास 70 था। 2 नए व्यक्ति आए,
यदि ये भी 70-70 लाते तो पूरा एवरेज कितना हो जाता, हमारा पूरा एवरेज हो जाता 70। लेकिन ये जो दो व्यक्ति हैं ये 70 से ज्यादा लाए हैं। कितना ज्यादा लाए हैं, 15। 15 एक व्यक्ति लाया है कि 15 दोनों लाए हैं, 15 दोनों लेके आए। तो 15 और 15 टोटल कितना, 30 एक्स्ट्रा आया है। अब ये जो 30 एक्स्ट्रा आया है ये सब में बराबरी से बटेगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट यही कहता है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब में बट जाएगा। तो एक व्यक्ति ये, दो व्यक्ति ये, 3 लोगों में 30 बांटा, तो यानी कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 10। तो 10 एवरेज जो है वो 10 से बढ़ जाएगा। नया एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 80। नया एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 80। यानी इस मिक्सचर को जब आप तैयार करेंगे तो जो राइस का मिक्सचर तैयार होगा उसकी पर केजी प्राइस निकल के कितनी आ रही है, ₹80 पर केजी। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक राइस है ₹80 पर केजी और दूसरी राइस है ₹40 पर केजी। एक चावल है 80 रुपए प्रति किलो के और दूसरे चावल है 40 रुपए प्रति किलो के। इस वाली राइस के आपने ले लिए 3 केजीज और इस वाली राइस के ले लिए आपने 5 केजीज। आपने जो मिक्सचर तैयार किया है इसकी पर केजी की प्राइस फाइंड आउट करनी है। मिक्सचर की पर केजी की प्राइस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अगेन वही एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कि 3 लोग थे, इनके पास 80-80 चॉकलेट्स थी। 5 नए लोग आए, यदि ये भी 80-80 लेके आते तो एवरेज कितने का हो जाता, सीधा सीधा एवरेज हो जाता 80 का। लेकिन 5 लोग कम ला रहे हैं। कितना कम ला रहे हैं, 40-40-40-40। पांचों लोग कम ला रहे हैं तो 5 × 40 यानी 200 की कमी आ रही है। 200 की कमी आ रही। इस कमी को कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, पूरे के पूरे 8 लोगों को, क्योंकि अगर दान करेंगे तो भी सबको मिलना है, सब में बंटना है, और अगर कमी हो रही है तो वो भी सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। एवरेज का यही कॉन्सेप्ट था। सो 3 और 5 यानी 8 लोग, 200 डिवाइड किया हमने 8 में तो वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 25। यानी एवरेज में जो कमी आ रही है वो कितने की कमी आ रही है, 25 की कमी आ रही है। तो एवरेज 80 में से 25 कम होगा। इसका मतलब एवरेज प्राइस कितनी होगी, 55 रुपीज पर केजी। एवरेज प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी, ₹55 पर केजी। इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक प्राइस हमने यूज की थी 50, दूसरी प्राइस यूज की थी 60। हमने जो भी वेट लिया, 2 किलो 3 किलो रैंडमली नंबर उठाए थे, जो भी वेट लिया, हमारी जो प्राइस निकल के आ गई वो आ गई 56। वो क्या निकल के आ गई, 56। यानी ये 56, ये जो नंबर है ये छोटे वाले नंबर से बड़ा है और बड़े वाले नंबर से क्या है, छोटा है। यानी ये वाला जो फिगर है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। देखिए दूसरे वाले एग्जांपल में क्या हुआ, हमने एक राइस ली ₹70 पर केजी वाली, दूसरी राइस ली ₹85 पर केजी वाली, और जो मिक्सचर तैयार किया वो मिक्सचर की प्राइस, जो एवरेज प्राइस निकल के आई वो निकल के आई ₹80 पर केजी। यानी इन दोनों मिक्सचर को जब हमने मिक्स किया तो जो राइस एवरेज निकल के आ रही है, प्राइस निकल के आ रही है, वो आ रही है ₹80 पर केजी। अगेन ये जो वैल्यू है 80, ये नंबर लाइन पे या ऐसे भी इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, 70 और 85 के बीच में आता है। एंड तीसरे एग्जाम्पल में भी अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो 55 रुपए पर केजी जो एवरेज प्राइस निकल के आई है, ये 80 और 40 इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है ₹55 पर केजी, जो कि हमने वेटेड एवरेज में भी समझा था कि कभी भी आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जब आप मिक्स करेंगे तो जो फाइनल एक मिक्सचर की वैल्यू तैयार होगी वो वैल्यू हमेशा जो एक्सट्रीम वैल्यू होंगी, एक्सट्रीम वैल्यू यानी जो सबसे छोटी है और जो सबसे बड़ी है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। कॉमन सेंस से भी हम सोच सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके पास ज्यादा है, जो सबसे कम वैल्यू है उसके पास कम है, तो ज्यादा वाला कुछ ना कुछ दान देगा। किसको देगा, जिसके पास कम है इसको। तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। कब तक ये दान देना और लेना चलता रहेगा, ये दान तब तक देना और लेना चलता रहेगा जब तक दोनों की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। तो बराबर तो कहीं ना कहीं बीच में ही होना है, ना तो बड़ी वैल्यू के ऊपर जाके बराबर होगा, ना ही छोटी वैल्यू से नीचे जाके बराबर होगा, बराबर इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा।
ये कॉन्सेप्ट हमने एवरेजेस में भी देखा था, और मिक्सचर एलिगेशन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है कि जो भी एक मिक्सचर तैयार करोगे उसमें हमेशा जो एवरेज प्राइस आएगी वो बीच की कोई वैल्यू होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, हम अगेन एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि कोई एक राइस थी ₹20 पर केजी वाली, ₹20 पर केजी वाली राइस है, और कोई दूसरी राइस है ₹30 पर केजी। ₹30 पर केजी। हमने फर्स्ट वाली राइस के 4 केजीज लिए, फर्स्ट वाली राइस के 4 केजीज लिए, और सेकंड वाली राइस के 6 केजीज लिए। 4 केजीज इधर लिए, 6 केजीज इधर लिए, एक मिक्सचर तैयार किया। उस मिक्सचर की एवरेज प्राइस की अगर अपन बात करें तो एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है? 6 लोग थे, इनके पास 30 था, तो इनका एवरेज 30 का था। 4 नए दोस्त आए, इनके पास भी यदि 30 होता तो सबका एवरेज 30 का हो जाता आइडियली, लेकिन इनके पास 30 ना होकर के कितना है? 20 है, तो कम कितना है? 10। कितने लोगों के पास? 4 लोगों के पास, यानी टोटल कम कितना हो गया? 10 10 10 10, टोटल 40 की कमी आ गई। ये 40 की कमी कितने लोगों में बटेगी? पूरे 6 और 4 10 लोगों में। तो 40 की कमी 10 लोगों में बटी, तो हर व्यक्ति को कितने की कमी झेलनी पड़ी? 4 की। हर व्यक्ति को कमी कितने की झेलनी पड़ी? 4 की। एवरेज बनता 30, अगर ये भी 30 लेके आते, लेकिन कमी आ रही है 4 की, तो 30 में से 4 कम, यानी जो एवरेज प्राइस बन के आ गई 30 में से 4 कम, ₹26 पर केजी, ये एवरेज प्राइस बन के आ गई। यही तो अपन ने पिछले एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया। एक और एग्जाम्पल लें इसी में, हम मान लेते हैं कि इधर पे हम ले रहे हैं 10 और 15। इस केस में अगर हम देखना चाहें कि एवरेज प्राइस कितनी निकल के आ रही है, सो इधर पे 15 दोस्त हैं, 15 दोस्तों के पास 30 चॉकलेट्स हैं। यदि ये जो 10 नए दोस्त है ये भी 30 लाते तो सबका एवरेज कितना हो जाता? 30 का हो जाता आइडियली। लेकिन ये 10 दोस्त कम लेके आए हैं। कितना कम लेके आए हैं? 10 कम लेके आए हैं। 10 10 10 10 10 लोग कम लेके आ रहे हैं, तो टोटल कमी जो आई वो कितने की आई? 10 × 10 100 की कमी आई। अब ये जो 100 की कमी है वो ये 10 और ये 15, 10 और 15 टोटल 25 लोगों में डिवाइड होने वाली। ये 100 की कमी 25 लोगों में डिवाइड होगी, यानी हर व्यक्ति को ₹4 की कमी महसूस होगी। अगर 30 लाते तो सबका एवरेज 30 होता, लेकिन 4 की कमी है, 4 की कमी है, तो 30 में से 4 कम, एवरेज कितना निकल के आ गया? ₹26 पर केजी। ये एवरेज निकल के आ गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और लें, जस्ट टू वेरीफाई जो हम समझना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इधर पे 8 केजीज लिया और इधर पे हमने 12 केजीज लिया। इधर पे 8 केजीज लिया और इधर पे 12 केजीज लिया। मिक्स इन्हीं दोनों को कर रहे हैं, मिक्स ₹20 पर केजी वाली राइस और ₹30 पर केजी वाली राइस को ही कर रहे हैं। 30 दोस्त हैं, 12 दोस्त हैं, 30 चॉकलेट सब लाए हैं, और यहां पे 8 नए दोस्त आ गए, वो 20 लाए। अगर ये भी 30 लाते सब लोग तो सबका एवरेज 30 का बनता, लेकिन ये 8 लोग 10 10 10 10 कम लेके आए हैं, तो टोटल जो कमी आई वो कितने की कमी आई? 8 × 10 80 की कमी आ गई। अब ये जो 80 की कमी है वो पूरे के पूरे 8 और 12 20 दोस्तों को भुगतनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। तो 8 और 12 यानी 20 दोस्त ₹80 की कमी को झेलेंगे, तो हर व्यक्ति को कितने की कमी महसूस हो जाएगी? ₹4 की कमी महसूस हो जाएगी। हर व्यक्ति को कितने की कमी महसूस होगी? 4 की कमी महसूस होगी। एवरेज 30 का बनता यदि ये भी 30 लेके आते, लेकिन क्योंकि 4 की कमी हो रही है तो एवरेज 30 से 4 कम, यानी कितना बन के आएगा? ₹26 पर केजी। एवरेज कितना बन के आ रहा है? ₹26 पर केजी। अब इन 3 एग्जाम्पल्स में एक बेसिक ऑब्जर्वेशन जो आप सबको दिख रहा होगा वो ये कि मैंने दो स्पेसिफिक वैल्यूज को मिक्स किया, और जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा था उसकी जो एवरेज प्राइस आई वो 3 डिफरेंट केसेस में, तीनों ही केसेस में एक ही बन के आ रही है। 3 डिफरेंट केस लिए थे, तीनों ही केस में एक ही एवरेज प्राइस बन के आ रही है। ऐसा क्यों?
भाई इधर पे 4 किलो, इधर पे 6 किलो, इधर पे 10 किलो, इधर पे 15 किलो, इधर पे 8 किलो, इधर पे 12 किलो, उसके बाद भी जो एवरेज प्राइस बन के आई वो एक ही बन के आई। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इसको हम लोग एवरेजेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया हुआ था कि ये जो एवरेज प्राइस है वो इस एक्चुअल वेट पे डिपेंड करती ही नहीं है। हमने बोला ना ये 4 किलो और ये 6 किलो, तो इस एक्चुअल वेट पे डिपेंड करती ही नहीं है। वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है इस वेट के रेशियो पे। तो 4:6 इसका रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 2:3। 10:15 अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो अगेन रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 2:3। लाइकवाइज 8:12, 8 और 12 इसका रेशियो निकालूं तो 4 से कैंसिल आउट होगा, अगेन रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 2:3। क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है तीनों केसेस में, एंड क्योंकि जो दो वैल्यूज को मैं मिक्स कर रहा हूं वो भी कांस्टेंट है, इस वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस निकल के आया वो तीनों के तीनों केसेस में कैसा निकल के आया? सेम निकल के आया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि एवरेज प्राइस जो है वो एक तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सेज कि ये जो एवरेज प्राइस है वो इन दोनों के लिए स्पेसिफिक रहेगा अगर रेशियो को आप चेंज नहीं कर रहे हो तो। गेटिंग इट? अब बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। अब बात करेंगे मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। सो हम मिक्स कर रहे थे, अभी पिछले एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हम मिक्स कर रहे थे 20 रुपीज पर केजी वाले चावलों को हमने मिक्स किया किसके साथ? 30 रुपीज पर केजी वाले चावलों के साथ हमने मिक्स किया। यही हमने किया। और हमने एक चीज और फिगर आउट कर ली थी, एक चीज और पता थी हमको कि भैया ये जो मिक्स कर रहे हैं आप यहाँ पे 4 किलो मिक्स कर रहे हैं और इधर पे जो आप मिक्स कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 6 किलो मिक्स कर रहे हैं। इधर के 4 किलो और इधर के 6 किलो मिक्स कर रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर की जो एवरेज प्राइस होगी वो एवरेज प्राइस फिगर आउट करें तो दिस इज कॉल्ड मिक्सचर्स, यानी एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना इज कॉल्ड मिक्सचर्स। एंड अगर उल्टा हो, हमें पता हो कि जो हम चावल मिक्स कर रहे हैं वो 20 रुपीज पर केजी वाले किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? हम मिक्स कर रहे हैं 30 रुपीज पर केजी वाले चावल के साथ। और यदि हमें क्वेश्चन में पता हो कि जो मिक्सचर तैयार हुआ है, इसकी एवरेज प्राइस है 27 रुपीज पर केजी, यदि हमें यह चीज पहले से पता हो, क्वेश्चन में पता हो, और हमें फाइंड आउट करना हो कि किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया गया होगा, किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया गया होगा, इसके कितने केजीज पे इसके कितने केजीज लिए गए होंगे, वो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एलिगेशन। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज तो जान ली ना कि एक्चुअल वेट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? रेशियो पे डिपेंड करता है। तो निकलेगा तो रेशियो ही निकलेगा। अब अगर क्वेश्चन में किसी भी एक का एक्चुअल वेट पता हो तो दूसरे का एक्चुअल वेट निकाला जा सकता है, लेकिन अगर एलिगेशन एज अ प्रोसेस की बात करूं तो यहां पे जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो वैल्यूज तो हमेशा रेशियो में ही निकल के आएंगी। क्लियर है? सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना। एंड एलिगेशन क्या है? एलिगेशन के अंदर हमें एवरेज वैल्यू पता होती है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है कि किस रेशियो में मिक्स किया गया है। गेटिंग इट? अब मिक्सचर्स, अभी तक मैंने 6 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए कि मिक्सचर्स ये एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते कैसे हैं, है ना। वो फाइंड आउट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो हम लोग एवरेजेस में सीख के आए थे। एक तो वेटेड एवरेज में सीखा था और एक एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भैया जिसके पास ज्यादा होगा वो दान देगा और सब में वो जो दान है बराबरी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है वो हम एवरेजेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है ये हम यहां पे सीखेंगे। कैसे देखेंगे? आइए देखते हैं। देखिए एवरेज 27 का है। एवरेज कितने का है? 27 का है। दैट मींस कि यहां पे जितने भी केजीज रहे होंगे, इनने दान किया होगा, क्योंकि इनके पास तो 30 है और एवरेज बन रहा है 27 का, यानी इनके पास वैल्यू 30 की थी, एवरेज 27 तक लाने के लिए इनने कुछ ना कुछ दान किया है, तब जाकर के ये लोग खुद 27 पे आए हैं। क्लियर है? कितना दान किया होगा उतना ही दान करेंगे जितना भी एवरेज से ज्यादा होगा। तो इधर पे दान किया 30 था, 27 बनाया, यानी 3 का दान किया। 3 का दान किया। कितने लोगों ने किया होगा?
3 का दान करेंगे, जितने केजीज यहां पे होंगे उतने केजीज दान करेंगे। यहां पे x केजीज होंगे मान लीजिए, तो x केजीज 3 रुपए दान करेंगे। 2 किलो है तो 2 किलो 3 और 3 6 रुपए का दान करेंगे। गेटिंग इट? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 20 का इनका, यहां पे जितने अभी केजीज था मान लेते हैं y केजीज है, इनका एवरेज कितना था 20, लेकिन जब ये इनके साथ मिल गए तो सबका एवरेज हो गया 27, तो इनका भी वैल्यू 20 से बढ़ के 27 हुई है, इनकी भी वैल्यू 20 से बढ़ के 27 हुई है, यानी इनने दान को एक्सेप्ट किया है, इनने दान को एक्सेप्ट किया है। कितना एक्सेप्ट किया होगा? हर किलो ने 20 रुपए को 27 रुपए बनाने के लिए 7 रुपए एक्सेप्ट किया होगा। हर किलो ने 20 रुपए को 27 रुपए बनाने के लिए 7 रुपए का एक्सेप्ट किया होगा। तो किलो कितने थे? y, तो टोटल दान एक्सेप्ट कितना किया गया होगा? 7 टाइम्स y। 1 किलो 7 रुपए ले रहा है तो y किलो कितना लेंगे? 7 टाइम्स y। और टोटल दान दिया कितना गया होगा? 1 किलो 3 रुपए दे रहा है और टोटल केजीज कितने थे? x केजीज, तो टोटल दान कितना दिया गया होगा? 3x। और एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? एवरेज का कॉन्सेप्ट काम ऐसे करता है कि भैया ये तब तक देगा जब तक ये एक्सेप्ट करेगा और बीच में कहीं पे आके बराबर ना हो जाए। तो यानी जितना दान दिया गया होगा उतना ही दान एक्सेप्ट किया गया होगा और तब जाकर के बीच में एक मीडियन पॉइंट आ गया होगा जहां पे अब लेना देना खत्म, सब बराबरी पे आ गए। सो यहां पे जितना दान दिया गया ये बराबर होना चाहिए जितना दान एक्सेप्ट किया गया। कि यहां से अगर मैं x और y का रेशियो निकालूं तो x और y का रेशियो क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि 3x और 7y इस तरीके से दिया हो तो ठीक x की वैल्यू सामने वाले का कोएफिशिएंट और y की वैल्यू सामने वाले का कोएफिशिएंट, तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 7:3। रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 7:3 का। तो यहां पे y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इधर पे 3 किलो लिए होंगे और x की वैल्यू 7 है, यानी इधर पे 7 किलो लिए गए होंगे। यहां तक आई होप आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब लेकिन बार बार हम ये इक्वेशन फ्रेम नहीं करेंगे, बार बार हम लोग ये इक्वेशन फ्रेम नहीं करेंगे। तो कैसे निकाला जाए आंसर? आंसर निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो तरीका है, उस एग्जाम्पल को फिर से उठाते हैं। हमने बोला ₹20 पर केजी वाले चावल मिक्स किए ₹30 पर केजी में, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया वो आ गया ₹27 पर केजी। जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया वो कितना आ गया? ₹27 पर केजी। सो इसको करने का बार बार हमें इक्वेशन नहीं बनाना है, हम एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। वो सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता था जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी होगी और दूसरी से छोटी, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगी। ठीक है। सो एलिगेशन लगाने का जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये हैं कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करो और राइट हैंड साइड में जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा है वो वेट का रेशियो बताएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली का, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा है वो वेट का रेशियो बताएगा राइट हैंड साइड वाली का। कैसे? आइए देखते हैं। 30 और 27 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 30 और 27 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ये राइट हैंड साइड वाला डिफरेंस है, राइट हैंड पे बात कर रहे हैं ना, राइट हैंड साइड वाला जो डिफरेंस है 3 का वो बताएगा रेशियो, किस चीज का रेशियो? वेट का रेशियो। किसके वेट का रेशियो? लेफ्ट वाली साइड का, यानी ये 3 आ गया। वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिफरेंस 27 और 20, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो 27 में से 20 माइनस किया, वैल्यू कितनी आती है? 7। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिफरेंस निकल के आया वो वैल्यू बताएगा राइट हैंड साइड वाली चीज के वेट का रेशियो, राइट हैंड वाली चीज के वेट का रेशियो, ये चीज ये बताएगा। क्लियर है स्टेप्स? एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बिल्कुल नया है, बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो एक एग्जांपल और निकाल लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। लेट सपोज ₹45 पर केजी वाले राइस आपने मिक्स किया ₹60 पर केजी वाली राइस के साथ, ₹60 पर केजी वाली राइस के साथ, और हमें क्वेश्चन में बता के रखा हुआ है कि जो एवरेज प्राइस आई मिक्सचर की, जितने किलो इसके लिए जितने किलो इसके लिए नहीं बताया क्वेश्चन में, हमें बताया, लेकिन मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर की पर केजी की प्राइस निकल के आई वो आ गई ₹52 पर केजी।
₹52 पर केजी। आ सकती है कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से ये वाली वैल्यू 45 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी है। हाँ है, यानी ये वैल्यू तो पॉसिबल है। सो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करो। 60 में से 52 माइनस किया, डिफरेंस कितना आया? 8 का। राइट हैंड साइड का जो भी डिफरेंस है वो डिनोट करेगा लेफ्ट हैंड साइड के वेट का रेशियो, यानी यहां पे 8 आ गया। एंड यहां से लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस लिया, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया, 52 में से माइनस किया 45, डिफरेंस कितना आता है? 7 का। वो 7 का जो डिफरेंस है वो डिनोट करेगा राइट हैंड वाली जो साइड है इसके वेट के रेशियो। वो डिनोट क्या करेगा? राइट हैंड वाली साइड की चीज के वेट के रेशियो को। सो इस चावल के हमने यदि 8 किलो लिए होंगे तो दूसरे वाले चावल के हमने 7 किलो लिए होंगे। इस रेशियो में मिक्स किया होगा, तब जाकर के 52 रुपीज पर केजी का एवरेज प्राप्त हुआ। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और प्लीज कॉन्सेप्ट नंबर 1 से वापस गो थ्रू करें, आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि यहां पे क्या हुआ है। यहां से एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि हम मिक्स क्या कर रहे हैं? हम मिक्स कर रहे हैं चावल मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर्स में हमने क्या मिक्स किया? नंबर्स में हमने मिक्स किया प्राइस को मिक्स किया ना, चावल की पर केजी प्राइस को मिक्स किया। और जो रेशियो निकल के आया, रेशियो किस चीज का निकल के आ गया? वो आ गया वेट का रेशियो, कि यहां के 8 केजी लिए होंगे तो यहां के 7 केजी लिए होंगे। ये रेशियो किस चीज का निकल के आया? वेट का। मान लीजिए यहां पे अगर हम लोग प्रॉफिट का मिक्सचर कर रहे होते कि कोई एक आर्टिकल को बेचने में 20% का प्रॉफिट हुआ, कोई एक आर्टिकल को बेचने में 20% का प्रॉफिट हुआ है, वेरएस कोई दूसरा आर्टिकल को बेचा था उसमें 30% का प्रॉफिट हुआ। उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ था? 30% का। और अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं, दोनों प्रॉफिट्स को मिक्स कर दूं, अगर एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो 26% का प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 26% का। तो कॉन्सेप्चुअली बात करें, 26 20 से बड़ा है, 30 से छोटा है, बीच में कहीं आ रहा है, तो एवरेज बीच में तो आ सकता है, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली ये सही है। अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो 30 में से 26 माइनस किया, डिफरेंस आया 4 का। 4 डिनोट करेगा कि 20% वाला जो प्रॉफिट था इसका रेशियो कितना था। और 26 और 20 का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो इधर पे डिफरेंस आता है 6 का। 6 डिनोट करेगा कि 30% वाला जो प्रॉफिट हुआ उसका रेशियो कितना था। 4:6 फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा? 2:3। लेकिन अब यहां पे मेरा सवाल जो है वो ये सवाल है कि अब ये रेशियो किस चीज का आया होगा? अब ये रेशियो जो आया वो किस चीज का है? यहां पे तो मुझे पता है कि मैंने प्राइस पर केजी को मिक्स किया था, प्राइस पर केजी इसको मैंने मिक्स किया था, तो मेरा जो रेशियो निकल के आ गया वो आ गया वेट का रेशियो। रेशियो किसका निकल के आ गया? वेट का रेशियो। लेकिन यहां पे मैं प्रॉफिट को मिक्स कर रहा हूं, एवरेज जो मैंने बनाया है वो प्रॉफिट का बनाया है। तो प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने जब बचपन में पढ़ा ही होगा, आप सबने पढ़ा हुआ होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट की जो भी वैल्यू हुई है डिवाइडेड बाय उस आर्टिकल की जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही निकालते थे प्रॉफिट, ऐसे निकालते थे प्रॉफिट का परसेंटेज। सो यहां पे जब हम प्रॉफिट के परसेंटेज को मिक्स कर रहे हैं तो ये वाला जो रेशियो निकल के आएगा, ये रेशियो निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का। किस चीज का रेशियो निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस का। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइस डिनोमिनेटर में क्या था? पर केजी। प्राइस थी ₹45, लेकिन ये जो 45 थी ये 1 किलो की थी। वेट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वेट की। तो प्राइस पर केजी था, अपॉन में डिनोमिनेटर में जिसको कंपेयर किया जा रहा था वो किसको किया जा रहा था? प्रत्येक किलो के दाम को। इस वजह से जो रेशियो निकल के आया वो किसका निकल के आया? केजी का, यानी वेट का रेशियो निकल के आया। वेरएस अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट है, यानी प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जितना भी हुआ होगा कॉस्ट प्राइस पे, यहां पे भी प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस पे। सो जब हम इधर पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो जो रेशियो निकल के आएगा वो किस चीज का रेशियो निकल के आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आएगा।
इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना कि एलिगेशन लगाते टाइम जब भी रेशियो निकल के आएगा वो उस चीज का रेशियो निकल के आता है जो डिनोमिनेटर में हो रही है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि जिस पे ये पर्टिकुलर वैल्यू का बेस निकाला गया। इतना क्लियर है? मूविंग ऑन, एक चीज छोटी सी और समझनी है, वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन से। तो वो छोटी सी चीज क्या है, मान लेते हैं कि एक राइस हमने मिक्स की 30 रुपीज पर केजी वाली, ₹30 पर केजी, और एक दूसरी वाली राइस हमने मिक्स करी ₹45 पर केजी। इसको मिक्स किया ₹45 पर केजी। अब हमें क्वेश्चन में बता के रखा है कि जो रेशियो है इसके हमने लिए 1 केजी और इस वाली राइस के लिए हमने 2 केजी। इस वाली राइस का हमने लिया 1 केजी और इस वाली राइस का लिया 2 केजी। हमसे बोला गया कि जो एवरेज मिक्सचर बना होगा, जो एवरेज मिक्सचर बना होगा उसकी वैल्यू बताए, उसकी पर केजी की प्राइस बताए। सो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमने एवरेजेस में सीखा हुआ है। एक तो लॉजिकल तरीका था कि एक दोस्त है 30 चॉकलेट है, 2 दोस्त है, यदि ये भी 30-30 लाए होते तो एवरेज 30 का हो जाता, तो एक्स्ट्रा कितना लाए 15, 2 लोग लेके आ रहे हैं तो 15 और 15 30 जो एक्स्ट्रा है वो 2 और 1 3 में डिवाइड होना है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10। तो जो भी एवरेज आएगा वो इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 10 ज्यादा होगा, यानी एवरेज कितना आ जाएगा ₹40 पर केजी का। एक तरीका हमने ये सीखा था एवरेज में। दूसरा तरीका क्या सीखा था? दूसरा तरीका सीखा था वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला था। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था कि टोटल प्राइस निकाल लो, 1 किलो है 30 रुपए का तो खर्चा कितना हो गया 30, 2 किलो है 45 रुपए के तो खर्चा कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 30 और 90, टोटल हो गया 120। 120 रुपए के खर्चे में मेरे पास टोटल चावल कितने आ गए, 1 किलो ये आ गए, 2 किलो ये आ गए, तो पर केजी की अगर मैं प्राइस निकालूं तो 120 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 40 रुपए पर केजी मेरे मिक्सचर की एवरेज प्राइस निकल के आ गई। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हमने लगा लिया। लेकिन अभी जो हमने एलिगेशन और मिक्सचर सीखा, उस एलिगेशन और मिक्सचर में भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप लोग ये बीच की मीडियन वैल्यू को या बीच की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, आइए जानते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमें इतना पता है कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से कि ₹30 पर केजी और ₹45 पर केजी इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगी, नंबर लाइन की अगर हम बात करें, राइट? ओके, अब हमें यह पता था कि ये वाली जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं x। हमें यह पता है कि इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो इसके बराबर है, हाँ या ना, राइट? यही सीखा हमने एलिगेशन में। एंड लाइकवाइज इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है, यस और नो? अब नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे पहले कहीं नंबर आ रहा होगा 30, नंबर लाइन पे पहले कहीं नंबर आ रहा होगा 30, बाद में नंबर आ रहा होगा x, क्योंकि बताया गया था ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके और इसके बीच में कहीं लाई करेगी। सो नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाली वैल्यू बीच में लाई करी होगी, यानी 30 से बड़ी होगी। तो जब नंबर लाइन पे हम 30 से राइट हैंड पे जाएंगे तो बीच में कहीं वैल्यू आ रही होगी x, एंड 45 से छोटी होगी ये वैल्यू, तो और राइट में जाएंगे तो यहां पे कहीं पे वैल्यू आ रही होगी 45, है ना? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ये डिफरेंस की, ये वाला जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मैंने लिख के रखा है कहां पे, यहां पे। और अगर मैं बात करूं इस डिफरेंस की, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो मैंने लिख के रखा है कहां पे, यहां पे। सो बेसिकली ये जो 1 और 2 है, टोटल कितना 3, ये जो टोटल है वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही तो बात कर रहे हैं हम कि x 30 से बड़ा है, 45 से छोटा है। नंबर लाइन पे ऐसे ही प्लॉट करोगे, पहले 30 आएगा, फिर x आएगा, फिर 45 आएगा। और जब हम एलिगेशन लगा रहे थे तो एलिगेशन में हमने सीखा कि 45 और x का पहले ये डिफरेंस निकालो, ये जितना भी डिफरेंस आया ये बराबर होगा इस वाले पार्ट के, और 30 और x के बीच का डिफरेंस निकालो, ये जितना भी डिफरेंस होगा ये बराबर होगा इस वाले पार्ट के।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों पार्ट्स के डिफरेंस को अगर मैं प्लस करता हूं, इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं प्लस करता हूं, इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर मैं प्लस करता हूं, तो वो 30 और 45 के टोटल डिफरेंस के बराबर होगा, हाँ या ना? करेक्ट। सो 30 और 45 इनका टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का। और रेशियो वाइज अगर मैं बात करूं तो रेशियो वाइज डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। तो रेशियो के 3 पार्ट्स की असली वैल्यू है 15, इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की असली वैल्यू कितनी होगी? 5। और रेशियो के 2 पार्ट्स की असली वैल्यू कितनी होगी? 10। यानी इस एक पार्ट की असली वैल्यू होगी 5 और इन 2 पार्ट्स की असली वैल्यू कितनी होगी? 10। सो बेसिकली जब इस नंबर x में से मैंने 30 को माइनस किया होगा तो 2 नहीं आया होगा डायरेक्टली, आया क्या होगा? 10 आया होगा। एंड जब मैंने 45 में से x को माइनस किया होगा तो 1 नहीं आया होगा, आया कितना होगा? 5। तो इस x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 30 माइनस किया था x में से, तब बचा था 10। तो यदि 30 वापस प्लस कर देता हूं मैं, 30 में 10 वापस प्लस कर देता हूं तो क्या मेरे x की वैल्यू आ जाएगी? तो 30 प्लस 10 कितना? 40। लाइकवाइज अगर यहां से हम देखें कि 45 में से मैंने x माइनस किया था तब वैल्यू आई थी 5, तो अगर मैं 5 को वापस प्लस कर देता हूं, 5 को माइनस कर देता हूं 45 में से, तो क्या मेरे x की वैल्यू आ जाएगी? तो 45 में से x माइनस की अगेन कितनी एवरेज वैल्यू आ रही है? 40। सो ये बीच की जो वैल्यू थी, यानी जो मिक्सचर की वैल्यू थी, वो निकालने के हमने 2 तरीके तो एवरेजेस में ही सीख लिए थे। एक तो एवरेजेस का कॉन्सेप्ट था, एक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था, लेकिन एक तीसरा तरीका भी पॉसिबल है और वो तीसरा तरीका है एलिगेशन का ही कॉन्सेप्ट हम यूज करके एक रिवर्स साइकिल चला रहे हैं। जो एलिगेशन में हो रहा है वही चीज हमने समझी है और उसी को हमने यहां पे रिवर्स रीरन किया है, पीछे की तरफ हम गए उसी लॉजिक को लगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर के एक्चुअल क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज एक मिक्सचर है ₹64 पर केजी, ₹64 पर केजी का एक मिक्सचर है, और कोई एक दूसरा मिक्सचर है, मान लेते हैं ये मिक्सचर है आपका 72 ले लेते हैं, ठीक। एंड आपसे बोला गया कि हमने इन्हें मिक्स किया 1:3 के रेशियो में मिक्स किया। किस रेशियो में मिक्स किया? 1:3 के रेशियो में मिक्स किया। हमें एवरेज प्राइस बतानी है, एवरेज प्राइस फाइंड आउट करनी है कितनी। सो एवरेजेस के कॉन्सेप्ट से हम कर सकते थे, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते थे, अगर हम मिक्सचर्स के तरीके से ट्राई करें कि कैसे होगा। सो मिक्सचर्स का लॉजिक क्या कहता है? ये प्राइस जो भी होगी वो 64 और 72 के बीच में लाई करेगी, तय बात है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहां लिखा है और इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहां लिखा है, तो इन दोनों का जो टोटल डिफरेंस होगा, 64 और 72 का जो टोटल डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? तो 1 और 3 इसका सम कितना आ रहा है? 4, और 72 और 64 इसका एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। तो रेशियो के 4 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू है 8, इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी? 2। एक पार्ट की ट्रू वैल्यू यदि 2 है तो यहां पे 1 की जगह कितना रहा होगा? 2, और यहां पे 2 की जगह कितना रहा होगा? 6। सो इस वैल्यू x में से जब मैंने 64 माइनस किया होगा तब जाकर के 6 बना होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 64 को 6 में जाकर के प्लस कर देंगे, तो 64 प्लस 6 यानी कि 70। एंड उल्टा, अगर मैं उल्टा यहां से बात करने की कोशिश करूं कि यहां पे जो भी वैल्यू रही होगी, अभी मुझे नहीं पता कि 70 है, जो भी वैल्यू रही होगी इस वैल्यू को मैंने माइनस किया होगा 72 में से, तब जाकर के 2 बचा होगा। तो 72 में से कितना माइनस करोगे कि 2 बचेगा? 70 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी? 70। तो ये एक तरीका और है जिससे हम लोग बीच की एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने क्या क्या सीखा पूरे इस अभी तक के वीडियो में, वो था सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में लाई करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फिक्स रहेगी यदि रेशियो कांस्टेंट है, यानी वो एवरेज वैल्यू उस रेशियो पे डिपेंड करती है, ना कि एक्चुअल वेट्स पे डिपेंड करती है। 2 कॉन्सेप्ट ये सीखे। मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स होता है बीच वाला एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना, इज कॉल्ड मिक्सचर। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन होता है कि हमने इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए पहली वाली क्वांटिटी के कितने पार्ट्स लिए होंगे और दूसरी वाली क्वांटिटी के कितने पार्ट्स लिए होंगे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एलिगेशन। गेटिंग इट? एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज सीखी थी, वो चीज ये सीखी थी कि जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो फाइनली जो रेशियो तैयार होके आएगा वो रेशियो किस चीज का तैयार होके आएगा। सो यहां पे हम लोग
मिक्स कर रहे थे रुपीस पर केजी, यानी अपॉन में, डिवीजन में क्या था केजीज, तो जो रेशो निकल के आया वो किसका निकल के आया, वेट का, यानी केजीज का। यहाँ के 1 किलो पे यहाँ पे 3 किलो लेंगे। वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैंने बात करी तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यदि मैं 20% प्रॉफिट का एक मिक्सचर तैयार कर रहा हूं 45% प्रॉफिट के साथ, और रिजल्टिंग जो मिक्सचर तैयार होकर आ रहा है, रिजल्टिंग दोनों का मिलाकर के कंबाइंड प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 40% का। इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी रेशियो निकल के आएगा, जो भी रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब यदि अगर मैं बात करूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन की मैंने बात ही ये करी थी कि इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूजेज बड़ा वर्सेटाइल है। कई बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में लग जाएगा, कई बार स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में लग जाएगा, कई बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लग जाएगा, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में। तो बहुत वेराइटी ऑफ यूजेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सो अगर इसको हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के केस में अगर आप स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें तो आपकी एक स्पीड 1 थी, एक स्पीड 2 थी। यहां पे अगर स्पीड एवरेज की हम बात करें कि एवरेज स्पीड जो आई, यहां अगर हम एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे तो जो भी रेशियो निकल के आएगा, जो भी रेशियो निकल के आएगा वो किस चीज का रेशियो होगा, डिस्टेंस का। किस चीज का रेशियो होगा, डिस्टेंस का। वो रेशियो होगा टाइम का। क्यों टाइम का, अगेन सेम लॉजिक। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे निकालते हैं। सो अपॉन में क्या है, टाइम। जो वैल्यू अपॉन में है उसी चीज का रेशियो निकल के आएगा। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप मिक्सचर एलिगेशन को एग्जैक्टली मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन के अलावा जो बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो। विद दिस वील मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस पार्ट। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन समझेंगे।